हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो चलिए आज आपको मैं वेक्टर चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर का यूज जो है पूरे फिजिक्स में आपको आएगा। और ये चैप्टर हर हाल में आप लोग ग्रिप में कर लिया, इसे पूरा फिजिक्स को आप ग्रिप में रखिए। आप नीट और आईआईटी को चुटकी में क्रैक कीजिएगा। तो नीट और आईआईटी वाला दोनों को लिए जो होता है, ये फिजिक्स काफ़ी टफ लगता है। तो जो भी नीट और आईआईटी का स्टूडेंट होते हैं, उनको तो ऐसा फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट लगता है ना, लगता है कि क्या इतना टफ है यार, कुछ नहीं है, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। आपको इतना अच्छा लगेगा ना ये पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोग इसको बोरिंग बना देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं डिटेल से क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो सबसे पहले देखिएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज में यहां पर ध्यान दीजिए। इधर ये क्या होता है, सबसे पहले जानिए। ऐसा क्वांटिटी जिसको आप यार माप सकते हैं ना, वही होता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड कैन बी measured are called physical quantities। राइटिंग विजिबल है ना, एकदम क्लियर है। देखिए हमारे तरफ से कहीं आपको कमी नहीं देखा गया, एकदम आवाज भी क्लियर, राइटिंग भी क्लियर। तो आप लोग जम करके केवल मेहनत कीजिएगा, बहुत आसान है नीट और आईआईटी निकालना। और फिजिक्स ही लोगों को डुबाता है, चाहे नीट का स्टूडेंट हो या आईआईटी का स्टूडेंट हो, उसको फिजिक्स ही ले डूबता है। और फिजिक्स लोगों को लगता है ना कि ये काफी टफ सब्जेक्ट है, देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कहता है कि ऐसा क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको आप माप सकते हैं क्या होता है दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, इजी का मतलब एग्जाम्पल होता है। इजी लिखिए, ईएक्स लिखिए, एक एक वर्ड का आपको मतलब बताते जाऊंगा, देखिएगा फिजिक्स कितना आसान हो जाता है। मास को आप मेजर कर सकते हैं, 1 केजी 2 केजी 3 केजी मेजर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मास को आप मेजर कर सकते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं कि नहीं, उसको भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर, बहुत सारे डिस्टेंस है, आप मेजर कर सकते हैं। टाइम को मेजर कर सकते हैं कि नहीं, यार कर सकते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कोचिंग जाते होइएगा, तो आप कहते हुएगा ना कि भाई कितने बजे कोचिंग है, तो बोलते हुए 4 o'clock 5 o'clock। तो इसको माप सकते हैं तब ना आप बता रहे हैं, यानी इसको आप माप सकते हैं। और क्या माप सकते हैं, और आप माप सकते हैं क्या, स्पीड को माप सकते हैं। गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है कि 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है कि 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इसको यार आप माप सकते हैं। और क्या माप सकते हैं, वॉल्यूम का नाम सुने हुएगा। गाड़ी में जो तेल लेते हैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ये क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम को भी आप मेजर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग उसी को बोलेंगे जिसको आप मेजर कर सकते हैं। और बताइए, इसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं, 5 न्यूटन 6 न्यूटन 10 न्यूटन। और बताइए, वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में, 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड। और बताइए, एक्सलेरेशन को मेजर कर सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेजर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं।
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी आप मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। ईटीसी बहुत है यार, कितना लिखेगा, लिखते लिखते पूरा पेज भर जाएगा फिर भी खत्म नहीं होगा। तो पूरे फिजिक्स में हम लोग को फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही स्टडी करना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं किसको आप मेजर नहीं कर सकते। कोई बता सकते हैं क्या? देखिए आप लोग यहाँ पर फंस जाते हैं एकदम, एक एक वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद देखिए फिजिक्स आपको चुटकी में आपसे क्वेश्चन बनते जाएगा। तो फिजिक्स को आप खुद बोरिंग बना देते हैं यार, ये फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। तो चलिए जैसे हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, देखते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत मजेदार है। तो किसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं? देखिए किसको मेजर कर सकते हैं ये तो लोग बता देता है, लेकिन किसको मेजर नहीं कर सकते हैं उसको देखिएगा तो सोचना शुरू कर देगा यार। सोचने लगिएगा तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आईआईटी नीट में अच्छा रैंक लाने के लिए आप जितना फास्ट बना सकते हैं उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए इसमें देखिए, और फास्ट तभी बनेगा जब आपके पास कंसेप्ट रहेगा। रट्टा मार के आप फिजिक्स को आप नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में पूछिएगा ना कि सबसे, स्टूडेंट से पूछिएगा सबसे खराब क्या है, तो सबसे पहले फिजिक्स को ही बोलेगा फिजिक्स खराब है। यार फिजिक्स खराब नहीं है, आप खराब हैं, आप ढंग से इसको नहीं पढ़ते। ढंग से पढ़िएगा तो होगा। और पढ़ाने, देखिए सबसे बड़ी बात है पढ़ाने वाला पर मेन डिपेंड करता है। यदि अच्छे से पढ़ाया जाए ना तो बच्चा का एकदम कितना भी भोंद रहे, कितना भी गधा रहेगा, उसका भेजा में घुस जाएगा। ये 100% बात बता रहा हूं। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं किसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे ब्यूटी हो गया, ब्यूटी का मतलब कौन कितना सुंदर है। तो मान लीजिए कि आप मुझसे ज्यादा सुंदर हैं, आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, तो कोई पूछेगा कि भाई कितना ज्यादा है, तो यार इसको आप मेजर कैसे कर सकते हैं? कोई कहेगा कि कितना ज्यादा है, तो क्या 100 ग्राम ज्यादा है? कमाल है, ऐसा नहीं मेजर कर सकते हैं। तो यार कौन कितना सुंदर है, 250 ग्राम 300 ग्राम बताइएगा यार, नहीं उसको मेजर कर सकते हैं। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं। जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। जैसे में आपका ब्यूटी हो गया, कौन कितना ब्लैक है इसको आप मेजर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आप मुझसे जो है ज्यादा काला है, तो कोई पूछेगा कितना काला है भाई, तो क्या बोलिएगा? 50 ग्राम। कमाल है, नहीं मेजर कर सकते हैं। तो ब्लैकनेस, व्हाइटनेस, ये सब नहीं मेजर कर सकते हैं। ईटीसी बहुत है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन मतलब नहीं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगा। तो फिजिक्स में जो भी हम लोग का स्टडी करना है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करना है। फिजिक्स से ही होता है फिजिकल। फिजिक्स से क्या होता है? फिजिकल। इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही इसमें स्टडी करना है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को यह पर छोड़ देंगे। आज तक पढ़े फिजिक्स में क्या कौन कितना ज्यादा स्मार्ट है, कौन कितना ज्यादा ब्लैक है? नहीं पढ़े हैं, न जिंदगी में आप पढ़ेंगे। तो चलिए आगे मैं देखता हूं। फिजिकल क्वांटिटी आप डिटेल से समझ गए हो जाएगा कि ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। हाँ एक बात और ध्यान दीजिए, बहुत लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप कितना ही भूचर देहात का, भूचर गांव का होंगे ना, आपको, जैसे एक मेरे पास स्टूडेंट आया था, बोला कि भूचर देहात से, पता नहीं भूचर का मतलब क्या कहता है। तो वो बोला कि हमको सर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है। मैंने बोला कि इंग्लिश से टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको वेक्टर पढ़ाते पढ़ाते यार मैं इंग्लिश आपका सही कर दूंगा।
तो बहुत लोग स्टूडेंट जो है, जैसे गांव दराज में देखिए, गांव तरफ देखिएगा कि लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते रहता है। तो हिंदी मीडियम में पढ़ करके अपना लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप जुड़िए मुझसे, आपको सारा सही कर दूंगा। ऐसे आप लोग ऑफलाइन बैच करना चाहते हैं तो कंकड़बाग बोरिंग रोड ब्रांच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो आपको एकदम झुमा दूंगा, पूरा एकदम पूरा फिजिक्स का दुनिया दिखा देते हैं। आप ऑनलाइन भी आपको एकदम एक नंबर पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। आप सब जगह का वीडियो आप मैच कराइएगा मेरे वाला से, बहुत अच्छा मेरा वीडियो मिलेगा और बहुत बेहतर आपको मिलेगा। तो चलिए, ये देखने का चीज है, करने से कुछ नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी जब होता क्या है। तो देख लिए कि जिसको आप मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसी को मैं आगे देखने जा रहा हूं। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या देखें, फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? जिसको आप मेजर कर सकते हैं। जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। यदि नोट करना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ठीक है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये काम कीजिए, पहले क्वेश्चन कुछ देख लीजिए। जैसे देखिए ना, इस तरह का क्वेश्चन है, which of the following is are physical quantities? कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है? तो सिलेक्ट कीजिए। फर्स्ट में फोर्स है, सेकंड में मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है? P बराबर mv होता है। तो मास मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी तो मोमेंटम नहीं मेजर कर सकते, कर सकते हैं। C में शॉर्टनेस, D में ब्लैकनेस। किसको किसको आप मेजर कर सकते हैं? जब भी ई आर लगा देंगे तो समझिएगा, एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, 4 भी सही हो सकता है। तो किसको किसको मेजर कर सकते हैं? फोर्स को मेजर कर सकते हैं, मोमेंटम को कर सकते हैं, ये दोनों तो कर ही नहीं सकते। क्लियर है? शॉर्टनेस का मतलब होता है खट्टापन, खट्टापन भी हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या हो जाएगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो होगा, जिसको आप मेजर कर सकते हो, क्या हो जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए होइएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट में डिवाइड होगा। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज ये क्या होता है? जिसको आप मेजर कर सकते हैं, और इसको हम लोग फर्दर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज, सेकंड में स्केलर क्वांटिटीज, और थर्ड में टेंसर क्वांटिटीज। तो
फिजिकल क्वांटिटी का फर्दर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड स्केलर क्वांटिटी, थर्ड में टेंसर क्वांटिटी। वन बाय वन सभी को देखेंगे। वेक्टर क्या होता है, एकदम एक एक वर्ड का मतलब समझिए। देखिए क्वेश्चन का तो नहीं बनता है ना, धुआंधार बनेगा क्वेश्चन यार। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, उसके बाद डिटेल से देखेंगे। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, उसके बाद टेंसर क्वांटिटीज क्या होता है। वेक्टर खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको खत्म करके ही इस पे आना है। ये नहीं कि बहुत जगह देखिएगा सब एक ही बार बता दिया जाता है, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। तो इसको हम डिटेल से देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे इस पे, उसके बाद इस पे आ जाएंगे। क्लियर है ना। तो चलिए फर्स्ट में वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है नोट कर लिए हैं। चलिए देखिए वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज देखो कहते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as a specified direction and obey laws of vector addition. Laws of vector addition are called vector quantities. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग फिर डिटेल से हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, बस एक ही लाइन में याद रखना है कि जिसको आप मेजर कर सकते हैं। जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं दोस्तों, जिसको आप मेजर कर सकते हैं यार, वो फिजिकल क्वांटिटीज होता है। मास को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो कहता है कि विच है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। देखिए यहाँ पर नया वर्ड आया मैग्नीट्यूड। एक एक वर्ड का मतलब समझना है। उसके बाद एज वेल एज आया। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ। स्पेसिफाइड डायरेक्शन आया और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना है, ओबे करना है। यहाँ पर एडिशन छूट गया है, लिख लीजिएगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, ओबे करना है। देखिए जब भी छूटता है तो इस तरह एरो मारते हैं, ऊपर में लिखते हैं। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन क्या होता है, सबको हम वन बाय वन बारी बारी देखेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं आगे। वेक्टर होने के लिए फर्स्ट क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। एंड थर्ड में क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन को ओबे करना चाहिए। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। ये तीनों को बारी बारी से यदि हम देख लेंगे डिटेल से, तो वेक्टर क्या होता है ये आपको हर हाल में पता हो जाएगा कि नहीं, 100% पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखिए यही जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है,
बच्चों को क्वेश्चन बनना बंद हो जाता है। तो आप हर हाल में जो है जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप कीजिए, निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। वेक्टर को लोग 3 क्लास में उड़ा देते हैं, 3 से 4 क्लास में, जिसके कारण रिजल्ट क्या होता है, बच्चा को आगे फिजिक्स समझ में आना बंद हो जाता है। ये सही बात बता रहा हूँ। बैच में 80% लोग को नहीं समझ में आता है, 80 छोड़िए 90% लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरे क्लास में 95% बच्चे को समझ में आता है, 5% को नहीं समझ में आता है। वो 5% वाला कौन होता है? जो मजा ले लेके क्लास करता है। मजा लेकर के मतलब कि आज आया तो कल गए, कल आया तो परसों गए। तो यार फिजिक्स दही चूरा कर लपेटा नहीं है कि मार दीजिएगा फटाक से, 2 दिन बाद भी जाइएगा यार। इसके साथ आपको हर हाल में अच्छे से पढ़ाई करना होगा। कुछ करना नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ आप कीजिए और देखिए फिजिक्स को आप चुटकी में उड़ाते चलिए। चलिए आगे मैं देख रहा हूँ, तीनों को डिटेल से मैं बारी बारी देखूंगा क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, उसके बाद ये तीनों पर आएंगे। पहले एग्जाम्पल देख लीजिए क्या सब होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट देखिए, अभी मान लेते हैं कि यहां पर है और चले जाइएगा दिल्ली, तो यहां से स्ट्रेट लाइन से दिल्ली को मिला दीजिए, वही लाइन की लंबाई क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी का नाम सुने होइएगा, ये भी वेक्टर होता है। इसके बाद एक्सेलरेशन का नाम सुने होइएगा, ये भी वेक्टर होता है। ठीक है। उसके बाद मोमेंटम का नाम सुने हैं, ये भी वेक्टर होता है। फोर्स का नाम सुने हैं, ये भी वेक्टर होता है। ईटीसी काफी है, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे मिलते जाएगा। ईटीसी तो इसलिए तो बना है। तो बहुत सारे वेक्टर्स है, पूरा पेज भर जाएगा फिर भी खत्म नहीं होगा। आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मिलते जाएगा। वेलोसिटी भी काइनेमेटिक्स पढ़िएगा तो मिलेगा, एक्सेलरेशन भी मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं वेक्टर का डिफिनेशन में देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि वेक्टर को दिखाएंगे कैसे। यार खुद समझिए, बच्चा जब जन्म लेता है उसका नामकरण करते हैं ना हम लोग, वेक्टर पढ़ लिए, तब देखते हैं कि वेक्टर को कैसे दिखाएंगे। तो वेक्टर को कैसे दिखाया जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाइएगा। तो क्या मैंने लिखा था अभी मैंने लिखा था क्या, देख लीजिए। वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड का मतलब होता है इसी के जगह आप फिक्स्ड यूज कर सकते हैं, इसी के जगह आप सर्टेन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है निश्चित। निश्चित क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। क्लियर है। निश्चित क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपली अभी याद रखिए लेंथ। क्या होता है, लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ। जैसे देखिए किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकल करने का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री में जनरली लाइन का यूज होता है। तो लाइन का यूज होता है तो इसलिए ज्योमेट्रिकल लिखे हैं। मतलब कि वेक्टर को लाइन से कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन मतलब दिखाना, प्रस्तुत करना, दिखाना। तो किसी वेक्टर को लाइन से कैसे दिखाइएगा। तो अभी मैंने देखा था कि वेक्टर में स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन के लिए क्या, ऐसा लाइन खींचिएगा क्या, यार इसका स्पेसिफाइड डायरेक्शन कहाँ है, नहीं है।
तो हम लोग इससे वेक्टर को नहीं दिखाएंगे। तो वेक्टर में स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग देंगे स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का लंबाई मान लेते हैं कि एल है, तो इस लाइन का लंबाई बताता है मैग्नीट्यूड। इस लाइन की लंबाई क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। और कहीं पर एरो दे दीजिए, देखिए ना एरो दे दिए तो लग रहा है किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। तो एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। इस पर एरो दिए तो इस पर भी दे दीजिए, हो गया वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और कहीं पर एरो दे देना है, वही वेक्टर हो जाए। तो चलिए हम लोग वेक्टर को कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, कहीं पर एरो। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। एक वर्ड का मतलब समझिए, एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन। देखिए जितना हम फिजिक्स में एरो मारेंगे, ये सॉरी स्टार मारेंगे ना, वो टोटल स्टार आप रेडी रखिएगा। मेरा कोडिंग रहेगा सिंगल स्टार से लेके 5 स्टार तक मारेंगे। तो जिसमें स्टार जितना ही ज्यादा होगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो आप शुरू से लास्ट तक जितना हम फिजिक्स में स्टार मारेंगे वो टोटल आप पॉइंट आप रेडी रखिए। आप एग्जाम में जाइएगा नेट आईआईटी में तो लगेगा क्वेश्चन सब जो है आउट हो गया। आउट करने का मतलब डिजिट टू डिजिट नहीं, सब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो उस दिन बहुत आप खुश हो जाइएगा कि यार सही में ये सारे स्टार पर मैच किए। और मेरा थ्योरी का क्वेश्चन जरूर करना है, उसके बाद आप एग्जाम में जाइए, बहुत अच्छा कीजिएगा। और साथ में क्वेश्चन बैंक भी कर लीजिए आईआईटी का, जेईई मेंस का और नीट का। तो जो स्टूडेंट नीट का है, आईआईटी, जेईई मेंस और नीट दोनों का कर लीजिए। देखिए जेईई मेंस का क्वेश्चन नीट से थोड़ा लेवल हाई होता है, तो थोड़ा हाई लेवल का भी बनाना जरूरी होता है, तो नीट खुद छोटा हो जाएगा। और जेईई मेंस वाले केवल जेईई मेंस का क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए और एसी वर्मा लेके चलिए, और उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट हर हाल में हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं दिखा रहा हूं, नीट वालों के लिए फिंगर टिप्स भी आता है, वो भी बना सकते हैं यार, लेकिन कोई एक ही बनाइए और उसी को बारी बारी डिवाइड कीजिए, वो ज्यादा काम करेगा। जैसे देखिए यहां पर लग रहा है कि यहां शुरू हुआ है, अरे यार लग रहा है कि यहां शुरू हुआ है, इसलिए इसको टेल बोलते हैं और इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो टेल बोलिए, इनिशियल पॉइंट बोलिए, स्टार्टिंग पॉइंट बोलिए, सब का सब सेम चीज होता है। यहां जाकर के लग रहा है खत्म हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, और क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। तो टर्मिनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और हेड, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और टेल। इतने तरह से हम लोग वेक्टर को, ये इतने तरह से हम लोग इसको बोलते हैं, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। और वेक्टर का डायरेक्शन देखिए कहां से कहां होता है? टेल से हेड होता है। देखिए ना इसका डायरेक्शन टेल से हेड है। तो एक पॉइंट और हम लोग को मिला कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन टेल से हेड होता है। एनी वेक्टर क्वांटिटी is always directed from tail to head. ये हमेशा टेल से हेड की तरफ क्या होता है? डायरेक्टेड होता है। क्लियर है?
नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कहीं पर एरो देते हैं, वही क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को अलजबरा से कैसे दिखाइएगा? यार आप लोग अलजबरा में पढ़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसी तरह जो है पढ़े हुएगा, तो उसमें लेटर का यूज जो है ज्यादा ही होता है ए से जेड तक। तो कहता है अलजेब्रा करने का, तो वही लेटर से कैसे दिखाइएगा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब दिखाना, किसी वेक्टर को लेटर से कैसे दिखाइएगा। तो किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए लाइन से कैसे दिखाए थे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे, और इस लाइन की लंबाई मान लेते हैं कि ए है, तो ये लेंथ ये हो गया। और कहीं पर एरो दे दीजिए, एरो देने से लग रहा है कि डायरेक्शन इधर हो गया, तो इस पर भी एरो दे दीजिए। यानी किसी भी लेटर के ऊपर एरो दे देंगे तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए है, अभी क्या बता रहा होगा, मैग्नीट्यूड बता रहा होगा। जैसी एरो दे दिए तो ये डायरेक्शन हो गया, एरो क्या बताता है, डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या दे देगा, वेक्टर। बी अभी क्या बता रहा होगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ, वही लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ याद रखना है, तो लंबाई, एरो डायरेक्शन वेक्टर। सी अभी लेंथ बता रहा होगा, एरो डायरेक्शन वेक्टर। डी लेंथ बता रहा होगा, एरो डायरेक्शन वेक्टर। दो लेटर से भी लिख सकते हैं, ए के ऊपर एरो, बी के ऊपर एरो, ये ए बी के ऊपर एरो, बी सी के ऊपर एरो, सी डी के ऊपर एरो, एंड सो। तीन लेटर से लिख सकते हैं कि नहीं, तो चलिए देखते हैं तीन लेटर से लिख सकते हैं कि नहीं। किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन देते हैं और कहीं पर एरो दे देते हैं, यही देते हैं ना। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट का ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इसका लंबाई यदि एल मानते हैं, तो एल के ऊपर एरो तो देंगे, वेक्टर हो जाएगा। इसका लंबाई क्या बोलिएगा, एबीसी। यार एबीसी लेंथ होगा, एबीसी लेंथ होगा कि एसी लेंथ होगा। एबीसी जब लेंथ ही नहीं होगा तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए था। पीछे बता चुके हैं, तीन चीज होना चाहिए वेक्टर में, फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना चाहिए। स्पेसिफाइड डायरेक्शन क्यों, केवल डायरेक्शन क्यों नहीं, चलिए देखिए इधर, आप खुद समझिए। स्पेसिफाइड नहीं लिखिएगा तो ऐसे भी तो वेक्टर दिखा सकते थे, इसलिए स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। तो तीन लेटर से हम लोग मैग्नीट्यूड को, लेंथ को नहीं दिखा सकते हैं। जब तीन लेटर से लेंथ नहीं दिखा सकते हैं तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा। तीन लेटर से मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। जब तीन लेटर से लेंथ नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो दोस्तों वेक्टर नहीं होगा। वेक्टर में तीन चीज होना चाहिए, फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एंड थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो निश्चित रूप से ये नहीं होगा। तो कम से कम हम लोग एक लेटर से दिखा सकते हैं, अधिक से अधिक दो लेटर से दिखा सकते हैं। तीन या चार से इसलिए नहीं दिखा सकते हैं कि उससे लेंथ को हम लोग नहीं दिखा सकते। तो एक एक पॉइंट दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब बताइए, फिजिक्स टफ है यार, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोग इसको टफ बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ाने वाले लोगों पर डिपेंड करता है, वो यदि इसको सिंपल वे में पढ़ाएं तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो बहुत जगह आप लोग देखते हैं कि सीधे एकदम बुक छपवा दिया जाता है, यार वैसे पढ़ाई होता है फिजिक्स का, रट्टा मार करके। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोग एग्जाम देने जाते हुएगा तो लिखा हो रहता है फर्स्ट पेज पर ही, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर
इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि यथासंभव, जितना संभव हो आप अपने शब्दों में उत्तर दें। अपने शब्दों में मतलब क्या? भोजपुरी में लिख दीजिएगा यार, भोजपुरी में आप उसको कैसे लिख सकते हैं? तो ओन लैंग्वेज मतलब भोजपुरी में लिखना है कि मगही में लिखना है? नहीं, इंग्लिश का ही ऐसा सिंपल वे में लिखिए ताकि जो है बुक का लैंग्वेज में, बुक का लैंग्वेज या टफ होता है, इसीलिए तो टीचर का जरूरत पड़ता है। और टीचर खुद यदि बुक छपवा दे तो फिर टीचर और बुक में क्या फर्क रहेगा? काहे को स्टूडेंट जो है इंस्टीट्यूट को पैसा देगा, घर में उतना रुपया में तो लाइब्रेरी बना देगा, लाइब्रेरी बना देगा तो फिजिक्स का विद्वान बन जाएगा। सोचने का चीज। तो टीचर के पास सारे बुक्स का जो है निचोड़ होता है, इसलिए टीचर का रिक्वायरमेंट होता है। और ओन लैंग्वेज में उनको बताना है ताकि एकदम सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझ में आए। तो चलिए आपको आगे दिखा रहा हूं। तो वेक्टर को आप लेटर से कैसे दिखाएगा? सबसे पहले लेटर लिखना, उसके ऊपर एरो देना, वो आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए एक पॉइंट देखिए, तो कम से कम एक लेटर से दिखा सकते हैं, अधिक से अधिक 2, 3 या 4 से नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे लेंथ को नहीं दिखाया जा सकता। एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर। बोल्ड फेस लेटर से भी वेक्टर को दिखाया जा सकता है। क्लियर है? बोल्ड फेस का मतलब क्या होता है? देखिए एक वर्ड का मतलब बताते जा रहा है। डिनोट का मतलब वही सूचित करना, दिखाना होता है। एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड, दिखाया जा सकता है किससे? बाय बोल्ड फेस लेटर। अब पीछे से पढ़िए थोड़ा, लेटर के फेस, यार खुद समझिए, ये लेटर का फेस किधर होगा? आगे कि पीछे? आगे होगा। तो आगे से इसको पूरा बोल्ड कर देना है, वेक्टर हो गया। ये क्या है? इसको भी बोल्ड कर दिए, वेक्टर हो गया। इसको भी बोल्ड कर दिए, वेक्टर हो गया। तो वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग बोल्ड लेटर से भी दिखाते हैं। 2 लेटर से यदि आप दिखाते हैं तो दोनों को बोल्ड करना होगा, कर दीजिए। क्लियर है? एंड सो अब बोलिएगा आप कि सर हम भी बोल्ड से दिखा सकते हैं क्या? आप खुद समझिए, यदि बोल्ड से आप दिखाइएगा तो देखिए तो कितना गंदा लग रहा है यार। एक लॉस। दूसरा लॉस ये है कि आपको टाइम टेकन ज्यादा होगा। एक ही पर बारी बारी करने पर टाइम टेकन होगा कि नहीं होगा। तीसरा लॉस देखिए, आपका इंक ज्यादा खपत होगा पेन का। ठीक है? तो इससे लॉस ही लॉस है। अगला लॉस, बारी बारी इस तरह कीजिएगा ना तो आपका पेज फटने का डर है। देखिए, नहीं, इससे मतलब, इसका मतलब इससे लॉस ही लॉस है। ये एक्चुअली क्यों बताए? बुक में क्या होता है कि कुछ कुछ बुक में, जैसे एनसीईआरटी देखिए, वेक्टर का मैंने बोला कि पूरे फिजिक्स में यूज है, इसको लोग 3 से 4 क्लास में उड़ा देते हैं। कहां से समझ में आएगा यार? ये पूरे फिजिक्स में यूज है। यदि मेरे पे बिलीव नहीं है तो आप जाइए घर पे एनसीईआरटी किताब को उलट के देखिए, जहां जहां बोल्ड लेटर मिलेगा ना वो वेक्टर होता है। पूरे फिजिक्स में आपको ऐसा मिलेगा। तो वेक्टर को आप बोल्ड लेटर से दिखाइएगा ना तो पेज फटने का डर है। सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है एरो वाला। हम लोग एरो वाला ही लेकर के पूरे फिजिक्स में चले जाए। ठीक है?
ये इसलिए बता दिया हूं कि आप कोई बुक पढ़िएगा तो वहां पर मान लेते हैं बोल्ड से, जैसे एनसीईआरटी बोल्ड से डिनोट किया हुआ है, तो आप यही बोलिएगा ना कि ये बोल्ड वाला क्या है, तो बोल्ड वाला यार वेक्टर को डिनोट करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब बोलिएगा कि वो बुक वाला बोल्ड क्यों करता है, चलिए उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। आप लोग कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाते हुए फॉन्ट में जब क्लिक कीजिएगा ना तो वहां बोल्ड का ऑप्शन देता है, तो बोल्ड करना आसान होता है लेकिन एरो देना टफ हो जाता है, इसलिए लोग बोल्ड कर देता है। क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे देखिए। जितने तरह से वेक्टर को दिखाया जाता है टोटल हम लोग देख लेते हैं, ताकि कोई भी बुक पढ़ें या किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो आपको कष्ट नहीं दे। चलिए देखिए, एनी वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, एक बात और मैं बताता रहूँ, ये सब जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट का जो बिल्डिंग देख करके आप लोग एडमिशन लेना मत लीजिए। वहां पर देखिए क्या होता है, मैंने भी आकाश के 3 सेंटर पर पढ़ाया है, ठीक है, और फिटीजी में भी पढ़ाया है, बहुत जगह मैंने पढ़ाया, नारायणा पढ़ाया। तो आप लोग देखते हुएगा वहां पर इंस्टीट्यूट में क्या होता है ना कि टीचर जो है उनको सैलरी मिलता है, तो वो देखते हैं बेटा पढ़ो या ना पढ़ो हमको तो मिल ही रहा है, वो जस्ट लाइक स्कूल हो जाता है। अब सीधे इंडिविजुअल को करिए, कम पैसा में बेहतर मिलेगा। इंडिविजुअल में टीचर का खुद रिस्क होता है, खराब पढ़ाएंगे तो उनका बच्चा भागेगा, इसलिए आप मन से कीजिए तैयारी और हमारे साथ जुड़ा कीजिए। उसके बाद आप फिजिक्स का जो है चुटकी में आप ला सकते हैं, फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आपको पढ़ने का जरूरत है। एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड, और इंग्लिश से टेंशन नहीं लेना है, ये देखिए एक एक वर्ड का मतलब बताते हैं, आप वेक्टर पढ़ते पढ़ते इंग्लिश आपका सुधार हो जाएगा। बहुत लोग हिंदी मीडियम में पढ़ता है, यार मत पढ़ा कीजिए, इंग्लिश में आइए, एकदम हमसे जुड़िए, आपका इंग्लिश एक एक लाइन क्लियर कर देता हूँ, एक चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते क्लियर हो जाएगा। एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड बाय बार ओवर ए लेटर। कोई लेटर को लिखिए, उसके ऊपर बार दे दीजिए, ये वेक्टर हो गया। 2 लेटर से भी लिख सकते हैं, 3 या 4 से तो लिखते नहीं है। इसमें देखिए पता नहीं चल रहा है कि डायरेक्शन किधर है, लेकिन एरो वाला में देखिए पता चलता है। देखिए ए के ऊपर टेल है, बी के ऊपर हेड है, डायरेक्शन टेल से है, ये सभी, लेकिन इसमें आपको डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, तो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है एरो वाला, इसलिए हम लोग एरो ही लेकर के ये सब इसलिए बता दिए है ना कि आप कोई भी बुक पढ़िए तो दिक्कत नहीं हो। मैथ में वेक्टर पढ़ना है तो मैथ का एक टीएमएच का बुक आता है, उसमें सब वेक्टर को बार से दिखाया है। मान लेते क्वेश्चन में ही आपको बार से दिखा दे, तो बार के बारे में नहीं जानिएगा कि बार से भी दिखाया जाता है, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। अब बताइए, जितना मैं डिटेल से बता रहा हूं आप ऑनेस्टली बताइए, कहीं ऐसा है क्या? कहीं नहीं है, ना किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल में है, ना किसी बुक में है, और बहुत जगह आप लोग पढ़ाई किए हुएगा, यूट्यूब देखे हुएगा, और मेरा यूट्यूब देख करके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे आगे रहेगा। तो वेक्टर को कैसे दिखाते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब मैंने बताया था, जिसको मेजर कर सकते हैं और जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हुआ था। और फिजिकल क्वांटिटी को मैंने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर क्वांटिटी देख लीजिए, सबसे पहले देखे थे वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है।
वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? तो यहां पर देखिए सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगा। जैसे मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया। किसको मेजर नहीं कर सकते हैं? कौन कितना स्मार्ट है, कौन कितना ब्लैक है, नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा? चलिए यही है फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज किसको कहते हैं? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। एंड लॉ वेक्टर, वेक्टर जोड़ने के नियम को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। वही होता है वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है? वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को पालन करना चाहिए। स्पेसिफाइड का ही मतलब होता है फिक्स, फिक्स का मतलब सर्टेन, उसी का मतलब निश्चित होता है। ये तीनों में से कोई वन यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर होता है। वेलोसिटी वेक्टर होता है। एक्सीलरेशन वेक्टर होता है। मोमेंटम वेक्टर होता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को ज्योमेट्रिकली आप कैसे दिखा सकते हैं? ज्योमेट्री में जनरली लाइन का यूज होता है। इस लाइन से वेक्टर को आप कैसे दिखा सकते हैं, उसी के बारे में ये बताया गया। तो सबसे पहले आप ऐसे तो इस तरह कर्व लाइन से तो दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। स्पेसिफाइड के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन और कहीं पर एरो, एरो दिए तो डायरेक्शन पता चलता है। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन इंडिकेट्स का मतलब बताना, सूचित करना होता है यार। तो ये लग रहा है यहाँ शुरू हुआ है, इसलिए इसको टेल, इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाता है। इसको फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और हेड। तो सबसे शॉर्टकट टेल हेड है। टेल हेड लेकर के हम लोग चलेंगे। क्लियर है ना? ये डिफरेंट पॉइंट्स इसलिए मैंने लिख दिया कि अलग अलग बुक में पढ़िएगा तो अलग अलग ये रहेगा, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा पढ़ाई पढ़िए दोस्तों कि किसी भी इंस्टीट्यूट को पढ़ने के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल या कोई भी बुक पढ़े तो नया नहीं दिखे, ऐसा पढ़ाई करना है। तो फिजिक्स काफी आसान सब्जेक्ट है और देखिए कितना मजेदार है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन ऑलवेज कहां से कहां होता है? टेल से हेड होता है। अलजेब्रिक, टेल का मतलब पूंछ होता है यार, पूंछ मतलब यहाँ इनिशियल लेना है। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, लेटर से किसी वेक्टर को कैसे दिखाइए? कोई लेटर लिखिएगा, उसके ऊपर एरो, कम से कम एक लेटर से अधिक 2 लेटर, 3 या 4 से नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि उससे लेंथ को नहीं दिखाया जा सकता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट बोल्ड फेस लेटर से भी किया जाता है। एनसीईआरटी में जितना भी वेक्टर दिखाया गया बोल्ड फेस से दिखाया गया है। एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड बाय बार ओवर ए लेटर, लेटर के ऊपर बार देकर के भी आप दिखा सकते हैं। तो देखें दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग था। तो चलिए आगे आपको मैं बताने जा रहा हूं मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैंने बोला था कि डिटेल से तीनों को देखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। वेक्टर में 3 चीज होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। इसी को और में हम लोग मॉडुलस बोलते हैं और इसी को वैल्यू बोलते हैं ऑफ ए वेक्टर। जब पढ़िए तो पूरा डिटेल से पढ़िए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है। फिजिक्स को आप लोग बोरिंग बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो मॉडुलस, मैग्नीट्यूड और वैल्यू तीनों एक ही चीज है। द ज्योमेट्रिकल लेंथ, मैंने बोला था कि मैग्नीट्यूड का मतलब एक ही लाइन में याद रखिएगा, लंबाई, बाकी आलतू फालतू नहीं कुछ याद रखना है। तो द ज्योमेट्रिकल लेंथ
ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। It's called magnitude. It's called magnitude. तो किसी भी वेक्टर का ज्योमेट्रिकल लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कहीं पर एरो देते हैं। मान लेते हैं ये फोर्स है, फोर्स का वैल्यू जो है 20 न्यूटन है। तो इतना लंबाई को 20 लिए हैं, तो 10 न्यूटन का ड्रॉ करना हो तो सीधे हाफ कर देंगे। यही जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना 20, ये आपका है मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। और केवल डायरेक्ट ऐसे है तो ये भी वही, यदि गलती से एरो पड़ गया तो काटना नहीं है, मोड़ दे देंगे। मोड़ देने पर एरो हट जाता है, ये 20 न्यूटन। मोड़ देने पर क्या होता है, एरो हट जाता है। मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है? तो चलिए ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए, ऐसे सब सेम चीज है। तो यहां से हम लोग को क्या पॉइंट मिला कि मोड़ देने पर एरो क्या हो जाता है, हट जाता है। द एरो इज रिमूव्ड। कैसे? रिमूव मतलब हटाना होता है। एरो हटाया जाता है किससे? बाय पुटिंग मॉडुलस। एरो कैसे हटाया जाता है? बाय पुटिंग मॉडुलस। कोई लेटर के ऊपर एरो है, मोड़ दे देंगे तो एरो हट जाएगा। बी है तो मोड़ दे देंगे तो बी हो जाएगा। नहीं, सी है, मोड़ दे दीजिए, सी हो जाएगा। क्लियर है? या जब मोड़ दे देते हैं तो एरो हट जाता है। तो मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर को हम पीछे दिखाए थे, तो इसका लंबाई एल मानते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड बताया था। एरो दिए थे इस पर, तो इस पर भी एरो वेक्टर हो गया था। तो जैसे ही मोड़ देते हैं तो एरो हट जा रहा है, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड दे रहा है। इसलिए मैग्नीट्यूड को मॉडुलस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉडुलस। देखिए, क्लियर है? वैल्यू क्यों बोलते हैं? जैसे आपसे पूछेंगे इस फोर्स का वैल्यू क्या है, तो बोलिएगा 20 न्यूटन। वैल्यू का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। और ध्यान दीजिए, इधर मोड़ दे दिए तो एरो हट गया। जब एरो हट गया तब क्या होगा? वेक्टर तो होगा नहीं, तो वेक्टर ना होकर के क्या हो जाता है? स्केलर हो जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर टेंसर देखना बाकी है, देखेंगे हम लोग। पहले वेक्टर को खत्म तो कर ले। 3 वर्ड है ना, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ वेक्टर। तीनों को देखेंगे तो वेक्टर क्लियर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज a scalar quantity। ऑलवेज क्या होता है? a scalar quantity। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मॉडुलस का मतलब ये भी होता है, -3 का मोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 5 का मोड़ देंगे तो 5 ही रहेगा। ऑलवेज पॉजिटिव आता है यार। तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब जो होता है मॉडुलस, और मॉडुलस कहने का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे भी देखिए, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है। लेंथ नेगेटिव होता है क्या? नहीं। इसलिए मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कभी नेगेटिव नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। कैन नेवर बी नेगेटिव। जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होगा यार। आज या कल का जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का नेगेटिव कभी नहीं होता है। क्लियर है? तो ये सारा पॉइंट्स याद रखिएगा।
ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट, ये तो एग्जाम में आया भी है, सॉरी ये वाला ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए, तो मैग्नीट्यूड का मतलब बस अब एक ही बात है, ये तीनों बात याद रखिएगा। मॉडुलस बोलते हैं उसी को वैल्यू। क्वेश्चन में मान लेते हैं कि मॉडुलस लिख दिया, मॉडुलस के बारे में नहीं जान रहता है, आपसे क्वेश्चन बनेगा? बनेगा ही नहीं। तो मैग्नीट्यूड का 3 नेम्स, तीनों नेम्स को याद रखना है। क्लियर है? लिख लिया होइएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन, important, which of the following is are correct ए में? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लेस देन 0। सी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर may be vector quantity। ई आर, देखिए ई आर वाला यदि आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो सिंगल करेक्ट वाला आसानी से बन जाएगा। मोर देन वन करेक्ट वाला बन रहा है तो निश्चित रूप से सिंगल करेक्ट वाला आसानी से बनेगा। डी में देखिए, इसी में से एक ऑप्शन सही वाला उठा देगा और सिंगल करेक्ट बना देगा। मैग्नीट्यूड of a vector is always a scalar quantity। चलिए बताइए कौन कौन सा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग बता दीजिएगा। मैग्नीट्यूड 0 से छोटा, देखिए जिधर मुंह खुला रहेगा ना उधर बड़ा होता है, ये बात याद रखना है। ग्रेटर लेस में यार आप कंफ्यूज कर जाइएगा, तो जिधर मुंह खुला रहेगा उधर वाला बड़ा। इधर मुंह खुला है तो ये बड़ा। 0 से बड़ा मतलब क्या? पॉजिटिव, जाहिर बात है पॉजिटिव होता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए मैग्नीट्यूड वेक्टर का 0 से छोटा होगा कि नहीं? निगेटिव तो होगा नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर में भी वेक्टर क्वांटिटी, में भी मतलब हो सकता है वेक्टर, वेक्टर हो सकता है स्केलर नहीं, ये तो होगा नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, तो वेक्टर के तो सवाल ही नहीं होता है यार, ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होइएगा। तो खुद समझिए, जैसे मान लेते हैं ऐसा है, चलिए देखिएगा। इसके बाद हम लोग देखे थे वेक्टर, अरे इसके बाद हम लोग देखे थे वेक्टर क्या होता है। चलिए देखिए इसको कैसे समझिएगा। फिजिकल क्वांटिटी या तो वेक्टर हो सकता है या स्केलर या टेंसर। इसको आप ऐसे समझने के लिए माइंड में रखिए ना, जैसे आपसे पूछेंगे कि पर्सन कितने तरह का होता है, तो या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बताना, इंग्लिश वाला मत शुरू कर दीजिए। पर्सन करने का मतलब व्यक्ति, तो व्यक्ति या तो लेडीज होगा या तो जेंट्स होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा, उसी को ट्रांसजेंडर बोलते हैं। देखते हुएगा ट्रेन में घूमते हुए बहुत मिलता होगा। तो उसी तरह यहाँ पर याद रखिएगा कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी या तो वेक्टर होगा या स्केलर होगा या दोनों में से कोई नहीं, उसी को टेंसर बोलते हैं। या तो लेडीज या तो जेंट्स या दोनों में से कोई नहीं, उसी को टेंसर बोलते हैं। देखते हैं
जो ट्रांसजेंडर होता है एकदम टेंशन में रहता है, टेंशन 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 टेंसर्स। तो इसका जब डिफिनेशन लिखाएंगे ना, तो जो न ही वेक्टर न ही स्केलर वही टेंसर देता है। इसका दो डिफिनेशन लिखाएंगे तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी वेक्टर ही चल रहा है, तो वेक्टर चैप्टर में वेक्टर के बारे में ज्यादा स्टडी करना है, इसलिए वेक्टर खत्म होगा, उसके बाद आएगा स्केलर। क्लियर है? अब खुद सोचिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? अभी मैंने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऑलवेज स्केलर होता है। वेक्टर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एरो हट जाता है। तो जब एरो हट जाएगा तो वेक्टर तो नहीं होगा। तो बोलिएगा कि टेंसर भी तो हो सकता था। अब खुद सोचिए, कोई उधर जा रहा है, हम बोले जेंट्स नहीं है, क्या समझ जाएगा? जल्दी बोलिए। ट्रांसजेंडर समझ जाएगा, लेडीज बोलिएगा, लेडीज। हम बोले जेंट्स नहीं है, कोई उधर जा रहा है, जेंट्स नहीं है, तो क्या समझ जाएगा? लेडीज समझ जाएगा। या ट्रांसजेंडर पहले कैसे समझ जाएगा? उसको लेडीज में समझ जाएगा। उसी तरह वेक्टर नहीं है होगा तो क्या होगा? स्केलर होगा। बाकी तो हम स्केलर फिर डिटेल से देखेंगे। क्लियर है? तो आप उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ गए होइएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। तो किसी को कहीं समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। और ऑफलाइन क्लास यदि आप करना चाहते हैं तो बोरिंग रोड में और कंकरबाग में आप कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, आउट ऑफ कवरेज एरिया है, तो आप ऑनलाइन जुड़िए। और बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आता है फिजिक्स में यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। और कमेंट करके बताइए, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 739 इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। ऑफलाइन में और पूरा फिजिक्स का दुनिया देख लीजिएगा क्या होता है फिजिक्स। और ऑनलाइन में भी बहुत बेहतर मैं पढ़ाता हूँ, तो जुड़िए, बहुत मज़ेदार है। तो फिजिक्स से बोरिंग फील नहीं करना, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। बस पढ़ाने वाले पर डिपेंड करता है कि किस तरह बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप लोग फिजिक्स से टेंशन कभी नहीं लीजिएगा आप। और मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, उसको फिजिक्स ही डुबाता है, क्योंकि सबसे टफ में यही हो जाता है। और इसको यदि ढंग से पढ़िएगा ना, तो ये सबसे आसान दिखेगा। देखिए कितना मजा आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ आपसे इसी तरह वीडियो में। तो तब तक के लिए खुश होकर के मन से पढ़ाई कीजिए और ऑनेस्टली पढ़ाई कीजिए।